अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से हम एनालिसिस कर रहे हैं मुख्तलिफ हलकों का। देख रहे हैं कि वहाँ पर अब क्या सूरत हाल है, कौन से कैंडिडेट थे जो पहले जीते थे 8 फरवरी वाले इलेक्शन के अंदर, और अब जो है वहाँ पर क्या सिचुएशन है और वो सीट जो है वैकेंट क्यों की गई है, कौन से कैंडिडेट हैं जिन्होंने वो सीट छोड़ी है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा तबसरा कर रहे हैं हल्के के हवाले से कि कौन कौन सा एरिया उसके अंदर आता है, ताकि जो हमारे नाजरीन है उनको बहरहाल इलेक्शन के हवाले से जितनी भी अपडेट है हमारे मुल्क के अंदर उनको हम चीज़ों को इंगेज कर सकें, और भी जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से हम इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस हल्के की हम बात करेंगे, ये एमपीए का हल्का है लाहौर का, पीपी 164। ये वो हल्का है जहां पर जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो एमपीए मुंतखब हुए थे। मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग के अंदर बताया था कि शहबाज शरीफ साहब एमएनए की भी 2 सीट्स के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और एमपीए की भी 2 सीटों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो अब उन्होंने एमपीए की दोनों सीटें छोड़ दी हैं, एमएनए की भी उन्होंने सिर्फ लाहौर वाली रखी है और कसूर वाली एनए 132 जो है वो उन्होंने वैकेंट कर दी थी। तो वहां पर भी इलेक्शन हो रहा है, वो मैं पहले भी उसका जो पहला इनिशियल जो एनालिसिस है वो चीजें जो है कौन कौन कैंडिडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी हम इंशाल्लाह जैसे जैसे टिकट्स अनाउंस होते हैं, जैसे जैसे कैंपेन जो है वो आगे बढ़ती है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ये जो हल्का है पीपी 164, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब कामयाब हुए थे। अच्छा, ये एरिया अगर मैं बात करूं, ये तहसील मॉडल टाउन के एरिया कुछ इसमें आते हैं और तहसील रायवंड के इसमें कुछ एरियाज आते हैं। तो ये दोनों तहसीलों के थोड़ा थोड़ा सा एरियाज आते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस हल्के के ऊपर जीत कर 27,000 वोट लिए थे और वो यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट थे, 27,000 वोट लिए थे। इनका मुकाबला यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने रहनुमा है जनाब मोहम्मद यूसुफ मेव साहब, उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था। यूसुफ मेव साहब जो है वो एमएनए का इलेक्शन भी पहले लड़ चुके हैं, अब उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने यहाँ पर 26,000 वोट लिए। टीएलपी के अमजद नईम साहब थे, उन्होंने तकरीबन 7,000 वोट लिए थे। ये भी वो हल्का है यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को अकॉर्डिंग टू द फॉर्म 45 शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर एक लूजिंग कैंडिडेट के ऊपर देखे जा सकते हैं। वो एक बहुत ही कम मार्जिन से जरूर हारे थे, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन उसको भी बहरहाल 8 से 10 ऐसे हल्के हैं, वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर टेम्पर्ड किया गया रिजल्ट को। उसके रिजल्ट्स मैंने वैसे बहरहाल चेक किए हैं। यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ मेव साहब जो है वो पहले भी कैंडिडेट थे। अब यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से मोहम्मद यूसुफ मेव का कहा हुआ है, वो उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा कराए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइजिंग जो एक उम्मीदवार सामने आए हैं वो है जनाब हमाद अजहर साहब। हमाद अजहर साहब जो है वो पंजाब के वो सेक्रेटरी जनरल भी थे। अब उन्होंने रिसेंटली कल परसों ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। 9 मई के वाक़े के बाद से वो आज तक रोब पोश है। पहले तो वो एमएनए का इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन इस दफा जो उनकी एमएनए की सीट थी वहां पर उनके वालिद साहब मियाँ जो अजहर साहब है वो ख्वाजा हसन साहब को वहां पर हरा कर वो एमएनए मुंतखब हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमाद अजहर साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि उनके कागजात के ऊपर कुछ न कुछ एतराज आ जाएगा और उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर यहाँ पर हमाद अजहर साहब के कागजात नामजदगी कबूल हो जाते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाती है, तो फिर यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ मेव साहब को जो है वो शायद कुर्बानी देनी पड़ जाए, क्योंकि ये भी लाहौर के अंदर वो वैद हल्का है जो शहबाज शरीफ जैसी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के होते हुए यहाँ पर यूसुफ मेव साहब ने भी उनको यहाँ पर इतना बड़ा टफ टाइम दिया। अगर हम सरकारी रिजल्ट भी देख लें उसके मुताबिक भी 950 वोट जो है वो लाहौर शहर के अंदर शहबाज शरीफ साहब को उसके मुकाबले में अगर कोई बंदा सिर्फ आप 900 वोट से जीत जाए तो इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी का जो वोट बैंक है उस सीट के ऊपर बड़ा कम है और दूसरी पार्टी का मजबूत है। तो हमाद अजहर साहब भी इसलिए बाकी जो 5 और सीटें हैं लाहौर की, उसमें से 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर है, लेकिन वहां पर वो पुराने कैंडिडेट जो है वो अभी तक मौजूद है। यहाँ पर भी है, लेकिन ये हमाद अजहर साहब ने इसलिए इस हल्के को चूज किया है। हमाद अजहर साहब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस सीट के ऊपर वोट बैंक ज्यादा है
تو وہ یوسف میو صاحب کو جو ہے وہ بہرحال منا بھی سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر الیکشن نہ بھی لڑیں، لیکن یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں آتا۔ اگر ان کے اوپر کوئی اعتراض آ جاتا ہے تو پھر جو ہے یوسف میو صاحب ہی یہاں پر کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ یہاں پر یوسف میو صاحب ہوں یا حماد اظہر صاحب، حماد اظہر ہو تو وہ زیادہ ایک ظاہر پولیٹیکلی وہ زیادہ بہتر پرسنالٹی ہے، ان کے اگر پولیٹیکلی قد کاٹ کو دیکھا جائے۔ یوسف میو صاحب بھی یہاں پر پرانے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ یہاں پہ الیکشن لڑتے رہے ہیں، ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس حلقے کے اندر، تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی اچھا خاصا ہے، تو یہاں پر پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا۔ نون لیگ کی اگر ہم بات کریں، یہاں پر دو کینڈیڈیٹ ہیں جو ابھی تک سامنے آئے، ایک ہے رانا راشد منہاس صاحب، ان کا چانس تھوڑا کم مجھے لگتا ہے ان کو ٹکٹ ملے، زیادہ چانس جو یہاں پر ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جا رہے اصغر مجید گجومتا کے ساتھ، تو اصغر مجید جو ہے وہ ان کو یہاں پر اس سیٹ کے اوپر ٹکٹ ملنے کا 80 to 90% چانس یہی ہے کہ وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، کیونکہ اصغر مجید صاحب اس حلقے کے اندر شہباز شریف صاحب کی جو کمپین تھی اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، وہ سارے حلقے کے اندر کمپین کر وہی رہے تھے، تو ان کو ہر حلقے کا، ہر گلی محلے کا، ہر بندے کا، یونین ناظم کا، کونسلر کا وہ پتہ ہے، ایڈریس کا پتہ ہے، ان کو نام کا پتہ ہے، تو اس لیے یہاں پر زیادہ جو بہتر کینڈیڈیٹ بھی میری اپنی نظر میں یہی ہے کہ وہ یہاں پر جو اصغر مجید ہے اس کو اگر پاکستان مسلم لیگ نون ٹکٹ دیتی ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن یہاں پر اگر یوسف میو اور اصغر مجید کا مقابلہ ہوا تو بڑا اچھا تگڑا مقابلہ ہوگا، یہاں پر بہترین مقابلہ ہوگا۔ اگر یہاں پر حماد اظہر صاحب آ جاتے ہیں تو پھر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حماد اظہر صاحب کو یہاں پر ایج حاصل رہے گا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سیٹ کے اوپر زیادہ ووٹ لے سکتی ہے۔ انشاءاللہ جیسے یہ امیدوار جو ہے وہ جیسے ہی فائنل ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بات چیت ہوگی، دوبارہ اس حوالے سے حلقے کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا حماد اظہر کے کاغذات جو ہے وہ مسترد ہوتے ہیں، قبول ہوتے ہیں، کیا پی ٹی واقعی چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کہ حماد اظہر جو ہے وہ پنجاب کے اندر آئے، کیونکہ ہم نے اب دیکھا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جو رانا آفتاب صاحب ہیں ان کو ابھی تک اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے، تو یہ ممکن ہے کہ ابھی تک کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں، کوئی اور کینڈیڈیٹ کو یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر، ان ساری چیزوں کو ہو سکتا ہے حماد اظہر صاحب کا وہ انتظار کر رہے ہوں، یا میاں اسلم اقبال صاحب اگر کسی وجہ سے واپس آ جاتے ہیں، ابھی تک ان کا امکان مجھے لگ نہیں رہا، وہ جس وجہ سے وہ روپوش ہے ابھی تک وہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ نون لیگ جو ہے خصوصاً مریم نواز شریف صاحبہ وہ ان کو بہرحال پنجاب کے اندر جو ہے وہ انٹری جو ہے ان کی مشکل ہو جائے گی، تو دیکھتے ہیں بہرحال یہاں پر کیا ہوتا ہے، حماد اظہر صاحب واپس آتے ہیں اسمبلی کے اندر یا ابھی تک ان کی روح پوشی جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، دیکھتے رہیے نو سائڈ، تھینک یو سو مچ۔